नमस्कार दोस्तों, आरकेएन एकेडमी पर आपका हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन। दोस्तों, इस चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें। दोस्तों, आज हम राजस्थान की प्रमुख हवेलियों के बारे में जानकारी प्राप्त करेंगे। दोस्तों, हवेली क्या होती है? हवेली ऐसा भवन जिसके ऊपर आकर्षक नक्काशी युक्त जालीदार झरोके लगे हों, हवेली कहलाती है। दोस्तों, हवेली किसे कहते हैं? ऐसा भवन जिसके ऊपर आकर्षक नक्काशी युक्त जाली झरोके लगे हों, हवेली कहलाती है। दोस्तों, हवेली कला का विकास राजस्थान में स्वतंत्र रूप से हुआ था। हवेली कला का जो विकास हुआ था राजस्थान में, वह स्वतंत्र रूप से हुआ था। हवेली निर्माण में मुख्य योगदान सेठ साहूकारों का रहा है। हवेली निर्माण में जो मुख्य योगदान रहा है वह सेठ साहूकारों का रहा है। इस कला का विकास राजस्थान में कब हुआ? 17वीं व 18वीं सदी में हुआ था। इस कला का जो विकास हुआ था राजस्थान में 17वीं व 18वीं सदी में हुआ था। बाद में इस पर ईरानी प्रभाव दिखाई देता है, यानी कि ईरानी स्थापत्य का जो प्रभाव है वह दिखाई देता है। किस पर? हवेली कला पर। मारवाड़ की हवेलियां किसके लिए प्रसिद्ध हैं? पत्थर की कटाई व जाली के कारण प्रसिद्ध हैं। मारवाड़ की हवेलियां पत्थर की कटाई व जाली के कारण प्रसिद्ध हैं। पूर्वी राजस्थान व हाड़ौती की हवेलियां अपनी कलात्मक संगत राशि के लिए प्रसिद्ध हैं, जबकि शेखावाटी की हवेलियां, जो शेखावाटी है उसकी हवेलियां फ्रेस्को पेंटिंग्स यानी भित्ति चित्रकारी के लिए प्रसिद्ध हैं। हवेलियों की नगरी किसे कहा जाता है? जैसलमेर को कहा जाता है। 100 हवेलियों का शहर बीकानेर को कहा जाता है। तो दोस्तों, हवेली कला का विकास राजस्थान में स्वतंत्र रूप से हुआ था। और इस कला का विकास राजस्थान में कब हुआ? 17वीं व 18वीं सदी में हुआ। इस हवेली निर्माण में मुख्य योगदान सेठ साहूकारों का रहा। बाद में ईरानी स्थापत्य का प्रभाव इस पर दिखाई देता है। मारवाड़ की हवेलियां पत्थर की कटाई व जाली के कारण प्रसिद्ध है। पूर्वी राजस्थान व हाड़ौती की हवेलियां अपनी कलात्मक संगत राशि के लिए प्रसिद्ध हैं। शेखावाटी की हवेलियां अपनी भित्ति चित्रकारी के लिए प्रसिद्ध हैं, यानी कि फ्रेस्को पेंटिंग्स के लिए प्रसिद्ध हैं। हवेलियों की नगरी जैसलमेर को कहा जाता है। 100 हवेलियों का शहर बीकानेर को कहा जाता है। दोस्तों, राजस्थान में सर्वाधिक हवेलियों वाला क्षेत्र कौन सा है? वह शेखावाटी है। राजस्थान में सर्वाधिक हवेलियों वाला क्षेत्र कौन सा है? शेखावाटी। दोस्तों, राजस्थान में सर्वाधिक हवेलियों वाला क्षेत्र कौन सा है? शेखावाटी। राजस्थान में सर्वाधिक हवेलियों वाला क्षेत्र कौन सा है? शेखावाटी है। राजस्थान में सर्वाधिक हवेलियों वाला क्षेत्र कौन सा है? शेखावाटी। दोस्तों, अब हम सर्वप्रथम जैसलमेर में स्थित हवेलियों के बारे में जानकारी प्राप्त करेंगे। तो जैसलमेर की प्रमुख हवेलियां, जैसलमेर की प्रमुख हवेलियां, जैसलमेर की प्रमुख हवेलियां। दोस्तों, इसमें हम
सर्वप्रथम सालिम सिंह की हवेली के बारे में जानकारी प्राप्त करेंगे। दोस्तों, सर्वप्रथम जो जैसलमेर की जो हवेलियां हैं उसमें सालिम सिंह की हवेली के बारे में जानकारी प्राप्त करेंगे। दोस्तों, सालिम सिंह की हवेली कहां पर स्थित है? जैसलमेर में स्थित है। और इसका निर्माण कब हुआ था? 1815 ईस्वी में। सालिम सिंह की जो हवेली है उसका निर्माण 1815 ईस्वी में हुआ था। सालिम सिंह की हवेली का निर्माण कब हुआ था? 1815 ईस्वी में हुआ था। अब इसके निर्माणकर्ता कौन थे? इसके निर्माणकर्ता थे जैसलमेर के दीवान सालिम सिंह मेहता थी। इसके निर्माणकर्ता कौन थे? सालिम सिंह मेहता थी। सालिम सिंह मेहता यह कौन थे? जैसलमेर के दीवान थे। दीवान किसे कहा जाता था? प्रधानमंत्री को कहा जाता था। तो ये कहां के दीवान थे? जैसलमेर के दीवान थे। दोस्तों, सालिम सिंह हवेली का जो निर्माण 1815 ईस्वी में हुआ था, निर्माणकर्ता कौन थे? सालिम सिंह मेहता थे। दोस्तों, इस हवेली के अन्य नाम कौन कौन से हैं? इस हवेली के अन्य नाम क्या क्या हैं? इसे नौखंडी हवेली कहा जाता है। इसे नौखंडी हवेली कहा जाता है। इसे कमलनुमा हवेली कहा जाता है। इसे सामोली हवेली कहा जाता है। इसे कमलनुमा हवेली कहा जाता है। इसे सामोली हवेली कहा जाता है। इसे नौखंडी हवेली कहा जाता है। इसे कमलनुमा हवेली कहा जाता है। इसे सामोली हवेली कहा जाता है। दोस्तों, इसे नौखंडी हवेली क्यों कहा जाता है? क्योंकि यह 9 खंडों में स्थित है, यानी कि यह 9 मंजिला है। यह हवेली 9 मंजिला है, इस कारण इसे नौखंडी हवेली कहा जाता है। दोस्तों, जिस समय हवेली का निर्माण हुआ था उस समय यह 9 मंजिला थी। निर्माण के समय यह कितने मंजिल थी? 9 मंजिल थी, यानी कि 9 खंडों में विभाजित थी, इसीलिए इसे नौखंडी हवेली कहा जाता है। वर्तमान में यह 7 मंजिला है। वर्तमान में यह 7 मंजिला है। वर्तमान में यह 7 मंजिला है। इसकी 8वीं जो मंजिल है उसे क्या कहा जाता था? रंग महल कहा जाता था। 8वीं मंजिल या खंड को क्या कहा जाता था? रंग महल कहा जाता था। सालिम सिंह की जो हवेली है उसकी 8वीं मंजिल को रंग महल कहा जाता था और यह रंगीन चित्रकारी हेतु प्रसिद्ध थी। यह किसके लिए प्रसिद्ध थी? रंगीन चित्रकारी के लिए प्रसिद्ध थी। यह
जो 8वीं मंजिल है जिसे रंग महल कहा जाता था, यह रंगीन चित्रकारी के लिए प्रसिद्ध थी, जबकि 9वीं मंजिल को शीश महल कहा जाता था। 9वीं मंजिल को क्या कहा जाता था? शीश महल कहा जाता था। 9वीं मंजिल को शीश महल कहा जाता था और इसे कांच महल भी कहा जाता था। 9वीं मंजिल को शीश महल कहा जाता था और इसे कांच महल कहा जाता था, क्योंकि कांच से निर्मित चित्रकारी हेतु यह प्रसिद्ध थी। यह कांच से निर्मित चित्रकारी के लिए प्रसिद्ध थी। 9वीं मंजिल को शीश महल कहा जाता है और इसे कांच महल भी कहा जाता है, क्योंकि ये कांच से निर्मित चित्रकारी के लिए प्रसिद्ध थी। वर्तमान में शीश महल को जहाज महल या मोती महल कहा जाता है। शीश महल को वर्तमान में क्या कहा जाता है? जहाज महल व मोती महल कहा जाता है। शीश महल को वर्तमान में जहाज महल व मोती महल कहा जाता है। दोस्तों, जो सालिम सिंह की हवेली है उसकी आकृति जहाजनुमा है। तो इस हवेली की जो आकृति है, हवेली की आकृति जहाजनुमा है। सालिम सिंह जो की हवेली है उसकी आकृति कैसी है? जहाजनुमा है। दोस्तों, निर्माण के समय यह कितने मंजिल थी? 9 मंजिल थी। वर्तमान में 7 मंजिला है। 8वीं मंजिल को रंग महल कहा जाता है, यह रंगीन चित्रकारी के लिए प्रसिद्ध थी। 9वीं मंजिल को शीश महल कहा जाता था और इसे कांच महल भी कहा जाता था, क्योंकि यह कांच से निर्मित चित्रकारी के लिए प्रसिद्ध थी। वर्तमान में जो शीश महल है उसे जहाज महल व मोती महल कहा जाता है। हवेली की आकृति जहाज नुमा है। दोस्तों, जैसलमेर की दूसरी प्रसिद्ध हवेली है पटवों की हवेली। पटवों की हवेली। दोस्तों, इसका निर्माण 18वीं शताब्दी में हुआ था। 18वीं शताब्दी के उत्तरार्ध में इसका निर्माण हुआ था और निर्माणकर्ता कौन थे? सेठ गुमानचंद बापना थे। दोस्तों, इसका निर्माण 18वीं शताब्दी के उत्तरार्ध में हुआ था और निर्माणकर्ता कौन थे? गुमानचंद बापना थे। पटवों की हवेली का निर्माण 18वीं शताब्दी के उत्तरार्ध में हुआ था और इसके निर्माणकर्ता थे सेठ गुमानचंद बापना। निर्माणकर्ता सेठ गुमानचंद बापना थे। इस हवेली में हिंदू, ईरानी, यहूदी, मुगल का सुंदर समन्वय है।
जो इस हवेली में हिंदू, ईरानी, मुगल शैली का वो सुंदर समन्वय है। यहूदी, शैली का समन्वय। दोस्तों, जो पटवों की हवेली है उसमें हिंदू, ईरानी, मुगल, यहूदी शैली का सुंदर समन्वय देखने को मिलता है। यह हवेली 5 मंजिला है और नगर के बीचों बीच स्थित है। यह हवेली 5 मंजिला है। इसमें 5 मंजिल है। पटवों की हवेली 5 मंजिला है और नगर के बीचों बीच स्थित है। पहली मंजिल की आकृति जहाज नुमा है, यानी नाव के आकार की है। पहली मंजिल की आकृति कैसी है? जहाज नुमा, यानी कि नाव के समान। पहली मंजिल की आकृति जहाज नुमा है, यानी कि नाव के समान है। इसमें गवाक्ष भी है। जो पहली मंजिल है उसमें गवाक्ष भी है। अब ये गवाक्ष क्या होते हैं? हवेली के प्रवेश द्वार के दोनों ओर ऊंचे चबूतरे। गवाक्ष हवेली के प्रवेश द्वार के दोनों ओर निर्मित चबूतरे। तो गवाक्ष हवेली के प्रवेश द्वार के दोनों ओर निर्मित चबूतरे होते हैं। ये गवाह नहीं है, गवाक्ष है। गवाक्ष हवेली के प्रवेश द्वार के दोनों ओर निर्मित चबूतरे होते हैं। दूसरी मंजिल आयताकार है। दूसरी मंजिल कैसी है? आयताकार है। प्रथम मंजिल जहाजनुमा है। द्वितीय मंजिल कैसी है? आयताकार है और इसमें मेहराबदार सुंदर छज्जे हैं। जो दूसरी मंजिल है इसमें मेहराबदार सुंदर छज्जे हैं। दूसरी मंजिल आयताकार है और इस पर मेहराबदार सुंदर छज्जे हैं। तीसरी मंजिल षटकोणीय छज्जे युक्त है। तीसरी मंजिल षटकोणीय छज्जे युक्त है। प्रथम मंजिल जहाजनुमा है, दूसरी मंजिल आयताकार है, तीसरी मंजिल षटकोणीय छज्जे युक्त है। दूसरी मंजिल में मेहराबदार सुंदर छज्जे हैं। अंतिम मंजिल रथाकार है, यानी रथ के समान है। अंतिम मंजिल कैसी है? रथाकार, यानी सबसे ऊपरी मंजिल।
रथाकार है यानी रथ के समान है। दोस्तों पटवों की हवेली का निर्माण 18वीं शताब्दी के उत्तरार्ध में हुआ था और सेठ गुमान चंद बाफना इसके निर्माण करता थे। इसमें हिंदू, ईरानी, मुगल, यहूदी शैली का सुंदर समन्वय देखने को मिलता है। यह 5 मंजिल है। पहली मंजिल जहाजनुमा नाव के समान है। इसमें गवाक्ष है। गवाक्ष क्या होते हैं? हवेली के प्रवेश द्वार के दोनों ओर निर्मित चबूतरे। दूसरी मंजिल आयताकार है, मेहराबदार सुंदर छज्जे हैं इसमें। तीसरी मंजिल षटकोणीय छज्जे युक्त है और अंतिम मंजिल यानी सबसे ऊपरी मंजिल रथाकार है, रथ के समान है। दोस्तों इस हवेली की मुख्य विशेषता क्या है? इस हवेली की मुख्य विशेषता है पत्थरों की जालीदार कटाई हेतु प्रसिद्ध है। इस हवेली की मुख्य विशेषता पत्थरों की जालीदार कटाई हेतु प्रसिद्ध है। इस हवेली की मुख्य विशेषता यानी कि पटवों की हवेली की मुख्य विशेषता पत्थरों की जालीदार कटाई है। दोस्तों पत्थर को काटकर बनाई गई जालियां जो खिड़कियों पर सुशोभित हैं। पत्थरों को काटकर बनाई गई जालियां जो खिड़कियों पर सुशोभित हैं। दोस्तों इसकी मुख्य विशेषता पत्थरों की जालीदार कटाई है। पत्थरों की जालीदार कटाई है। पत्थरों को जो काटकर है वह उससे जालियां बनाई गई हैं। पत्थरों को काटकर जालियां बनाई गई हैं जो खिड़कियों पर सुशोभित हैं। इस हवेली को जैसलमेर का हृदय कहा जाता है। इस हवेली को जैसलमेर का हृदय कहा जाता है। इस हवेली को जैसलमेर का हृदय कहा जाता है। दोस्तों आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा कि पटवों की हवेली को क्या कहा जाता है? इसे जैसलमेर का हृदय कहा जाता है। पटवों की हवेली को जैसलमेर का हृदय कहा जाता है और यह पीले पत्थरों से निर्मित है। यह पीले पत्थरों से निर्मित है। यह पीले पत्थरों से निर्मित है। पटवों की हवेली पीले पत्थरों से निर्मित है और यह काकटेल स्थापत्य कला का श्रेष्ठतम उदाहरण है। यह काकटेल स्थापत्य का सर्वोत्तम उदाहरण है। यह काकटेल स्थापत्य का सर्वोत्तम उदाहरण है। पटवों की जो हवेली है वह काकटेल स्थापत्य का सर्वोत्तम उदाहरण है। अब एक काकटेल क्या वो चीज है? काकटेल यानी दो से ज्यादा स्थानों की मिश्रित स्थापत्य कला। दो से ज्यादा स्थानों की मिश्रित स्थापत्य कला। काकटेल क्या है? दो से अधिक स्थानों की मिश्रित स्थापत्य कला।
तो दोस्तों पटवाओं की हवेली की मुख्य विशेषता पत्थरों की जालीदार कटाई है। पत्थरों को काटकर बनाई गई जालियां। दोस्तों इसे जैसलमेर का हृदय कहते हैं। यह पीले पत्थरों से निर्मित है और यह कॉकटेल स्थापत्य का सर्वोत्तम उदाहरण है। अब ये कॉकटेल स्थापत्य क्या है? दो या दो से अधिक स्थानों की मिश्रित स्थापत्य कला। दोस्तों जैसलमेर की तीसरी हवेली है नथमल की हवेली। तीसरी हवेली है नथमल की हवेली। जैसलमेर की तीसरी हवेली है नथमल की हवेली। यह कहां पर है? जैसलमेर में। यह कहां पर है? जैसलमेर में। अब इसका निर्माण कब हुआ था? 1881 ईस्वी से 1885 ईस्वी के मध्य इसका जो निर्माण हुआ था वह 1881 से 1885 ईस्वी के मध्य हुआ था। इस हवेली को 7.5 दिन की हवेली भी कहा जाता है। इस हवेली को 7.5 दिन की हवेली भी कहा जाता है। इस हवेली को 7.5 दिन की हवेली कहा जाता है। इसका निर्माण किसने किया था? इसका निर्माण हाथी और लालू नामक दो भाइयों ने किया था। इसका निर्माण हाथी प्लस लालू ने किया था। ये दोनों भाई थे। अब इस हवेली की विशेषता क्या है? विश्व में एकमात्र हवेली जिस पर किसी कलाकृति का दोहराव नहीं है। इस हवेली की मुख्य विशेषता क्या है? इस हवेली की मुख्य विशेषता क्या है? विश्व की एकमात्र हवेली। विश्व की एकमात्र हवेली जिस पर किसी आकृति का दोहराव नहीं है। दोस्तों इस हवेली की मुख्य विशेषता यह है कि विश्व की एकमात्र हवेली है जिस पर किसी भी आकृति या कलाकृति का दोबारा दोहराव नहीं है। यानी एक बार कोई कलाकृति बना दी तो इस हवेली में वह कलाकृति दूसरी नहीं पाएगी। तो दोस्तों इसकी मुख्य विशेषता क्या है? विश्व की एकमात्र हवेली जिस पर किसी आकृति का दोहराव नहीं है। यह हवेली 5 मंजिला है और पीले पत्थरों से निर्मित है। यह हवेली कितने मंजिला है? 5 मंजिला है। इसमें 5 मंजिल हैं और पीले पत्थर से निर्मित है। और पीले पत्थर से निर्मित है। और पीले पत्थर से निर्मित है। दोस्तों अब जैसलमेर की अन्य हवेलियां भी हैं। वो कौन कौन सी हैं? दोस्तों जैसलमेर की जो अन्य हवेलियां हैं उनमें है एक तो दीवान आचार्य ईश्वर लाल की हवेली। दीवान आचार्य ईश्वर लाल की हवेली। यह कहां स्थित है? जैसलमेर में स्थित है। शोड़ों की हवेली। शोड़ों की हवेली
ये भी जैसलमेर में स्थित है। और राव राजा बरसलपुर की हवेली, राव राजा राव राजा बरसलपुर की हवेली, राव राजा बलसरपुर की बरसलपुर की हवेली। तो दोस्तों बी जैसलमेर की प्रमुख हवेलियां कौन कौन सी हैं? दोस्तों सालिम सिंह की हवेली, पटवों की हवेली, नथमल की हवेली, दीवान आचार्य ईश्वर लाल की हवेली, शोड़ों की हवेली, राव राजा बरसलपुर की हवेली जैसलमेर की प्रमुख हैं। तो दोस्तों ये जैसलमेर की हवेलियों के बारे में हमने जानकारी प्राप्त की। दोस्तों जैसलमेर के बाद हम बीकानेर की हवेली के बारे में जानकारी प्राप्त करेंगे। तो बीकानेर की प्रमुख हवेलियां, अब बीकानेर की प्रमुख हवेलियां, तो सबसे पहले हम बीकानेर की जो हवेलियां हैं उनकी मुख्य विशेषताओं के बारे में जानकारी प्राप्त कर लेते हैं। तो बीकानेर की हवेलियों की मुख्य विशेषता क्या है? दोस्तों पहली विशेषता है यह लाल पत्थर से निर्मित है, यह लाल पत्थर से निर्मित है। तो बीकानेर की जो हवेलियां हैं वे लाल पत्थर से निर्मित है और ज्यामितीय आकृति की नक्काशी हुई है। बीकानेर की हवेलियों में ज्यामितीय आकार की नक्काशी देखने को मिलती है, जैसे बेल बूटे व फूल आदि की नक्काशी यहां पर देखने को मिलती है। दोस्तों तीसरी विशेषता क्या है कि हवेलियों की सजावट में मुगल, किशनगढ़ एवं यूरोपीय चित्र शैली का प्रयोग हुआ है। हवेलियों की सजावट में किसका प्रयोग हुआ है? मुगल, किशनगढ़, मुगल, किशनगढ़ व यूरोपीय जो शैली है उसका प्रयोग हुआ है, चित्र शैली का प्रयोग हुआ है। जो बीकानेर की हवेलियों की सजावट में किन चित्र शैलियों का प्रयोग हुआ है? मुगल, किशनगढ़, यूरोपीय चित्र शैली का प्रयोग हुआ है। हवेलियों का शहर बीकानेर को कहा जाता है, हवेलियों का शहर किसे कहा जाता है? बीकानेर को कहा जाता है, हवेलियों का शहर बीकानेर को कहा जाता है। अब यहां की जो प्रमुख हवेलियां कौन कौन सी है? नंबर 1 बख्शावतों की हवेली, बख्शावतों की हवेली।
अब इसका निर्माण कब हुआ था? 1593 ईस्वी में निर्माण, बख्शावतों की हवेली का जो निर्माण हुआ था वह 1593 ईस्वी को हुआ था और यह बीकानेर की सबसे पुरानी हवेली है। इसके निर्माणकर्ता कौन थे? बख्शावतों की जो हवेली है उसके निर्माणकर्ता थे कर्ण सिंह बख्शावत। तो बख्शावतों की हवेली बीकानेर की सबसे पुरानी हवेली है और इसका निर्माण 1593 ईस्वी को हुआ था। निर्माणकर्ता कर्ण सिंह बख्शावत थे। दूसरी हवेली है रामपुरिया की हवेली। रामपुरिया बीकानेर की दूसरी हवेली है रामपुरिया की हवेली। इस हवेली में हिंदू, मुगल और यूरोपीय चित्र शैली का मिश्रण पाया जाता है। दोस्तों, इस हवेली में हिंदू, मुगल, यूरोपीय चित्र शैली का मिश्रण पाया जाता है। रामपुरिया की जो हवेली है उसमें हिंदू, मुगल, यूरोपीय जो शैली है उसका मिश्रण पाया जाता है। बीकानेर की हवेलियों में सबसे ज्यादा कलात्मक है। बीकानेर की हवेलियों में सबसे ज्यादा कलात्मक है। बीकानेर की हवेलियों में यह सबसे ज्यादा कलात्मक है। तीसरी हवेली है मोहता की हवेली। बीकानेर की तीसरी हवेली मोहता की हवेली। तीसरी हवेली कौन सी है? मोहता की हवेली। मूंदड़ा की हवेली चौथी है। मूंदड़ा की हवेली। मूंदड़ा की हवेली चौथी हवेली है मूंदड़ा की हवेली। डागा की हवेली। बीकानेर की अन्य हवेलियां कौन सी हैं? एक डागा की हवेली। डागा की हवेली। अन्य बीकानेर की हवेलियां कौन सी हैं? एक है बागड़ी की हवेली। बागड़ी की हवेली। रिखजी बावड़ी की हवेली। रिखजी बागड़ी की हवेली। रिखजी बागड़ी की हवेली। रिखजी बागड़ी की हवेली। कोठारी की हवेली। शेठिया की हवेली। कोठारी की हवेली। कोठारी की हवेली। शेठिया की हवेली। शेठिया शेठिया की हवेली। ओसवाल की हवेली। ओसवाल की हवेली। ओसवाल की
हवेली, महेश्वरी की हवेली, महेश्वरी की हवेली, महेश्वरी की हवेली, महेश्वरी की हवेली। दोस्तों, तो बीकानेर की प्रमुख हवेलियों के बारे में हमने जानकारी प्राप्त की। तो बीकानेर की प्रमुख हवेलियों की मुख्य विशेषता क्या है? यह लाल पत्थरों से निर्मित है और ज्यामितीय आकृति की नक्काशी हुई है, जैसे फूल, बेल बूटे। बीकानेर की हवेलियों की सजावट में मुगल, किशनगढ़ एवं यूरोपीय चित्र शैली का प्रयोग हुआ है। बीकानेर को हवेलियों का शहर कहा जाता है। यहाँ की जो प्रमुख हवेली है, एक तो है बख्शावतों की हवेली है। यह सबसे पुरानी हवेली है। 1593 ईस्वी में इसका निर्माण हुआ। निर्माणकर्ता कौन थे? कणसीन बख्शावत। रामपुरिया की हवेली, इसमें हिंदू, मुगल, यूरोपीय शैली का मिश्रण हुआ है और बीकानेर की हवेलियों में सबसे ज्यादा कलात्मक है। इसके अलावा मोहता की हवेली, मूदड़ा की हवेली, डागा की हवेली, बागड़ी की हवेली, रिखजी बागड़ी की हवेली, कोठारी की हवेली, ओसवाल की हवेली, शेठिया की हवेली, महेश्वरी की हवेली यहाँ की प्रमुख हवेलियां हैं। दोस्तों, हमने आज जैसलमेर की हवेलियां व बीकानेर की हवेलियों के बारे में जानकारी प्राप्त की। दोस्तों, इस चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें तथा ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। नमस्कार दोस्तों।